हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ अपने किचन में। सबसे पहले मैं यहाँ पे खाना बना ले रही हूँ। तो आज खाने में बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी, जो कि मैं बिना मसाले के बना रही हूँ। मतलब मसाले पीसे नहीं है। मैंने यहाँ पे हल्दी, धनिया, मिर्चा एक मैं बाउल में पहले मैं घोल लेती हूँ और उसके बाद मैंने डाला है। उसके बाद मैंने इसमें कटहल डाल दिया है। बाकी इसमें नमक वमक सब मैं डाल के और इसको मुझे मेनली भूंजना है। तो मैं इसको भुनने के लिए छोड़ दूँगी यहाँ पे कुछ देर। और जब ये भुन जाएगा ना, तो उसके बाद ही मैं इसमें पानी वगैरह डालूँगी, जिससे कि इसका जो टेस्ट है ना वो काफ़ी अच्छा आता है। सौंधापन लगता है जब अच्छे से भुना हुआ होता है। तो फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया इसमें पानी। और पानी इतना रखेंगे कि जितने में हमारा जो कटहल है अच्छी तरह से यहाँ पे गल जाए। तो मैंने उसको ढक के रख दिया है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे बना लूँगी अपना आटा। तो आटा मारने के लिए मैंने यहाँ पे पानी गर्म करा हुआ है, क्योंकि ठंड का मौसम है ना। तो गर्म पानी से आटा काफ़ी सॉफ्ट और अच्छा गुज जाता है। और हाथों में सबसे बड़ी बात ना कि ठंड भी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने आटा मार लिया है और आटा मार के मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे किसी को खाना भी नहीं है और सब्ज़ी भी अभी मेरी रेडी नहीं हो पाई है। तो चलिए, जब तक मैं चलती हूँ अपने बेडरूम में। और आज थोड़ा सा बेडरूम का करना है मेकओवर। तो मेकओवर में जो बीच में फोल्डिंग पड़ा हुआ है ना, तो आज उसको एकदम हटा देना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे पूरा बेड अपना जो है तो फिर से हटाना पड़ेगा, मतलब बेड का पूरा मैट्रेस वगैरह। तो यहाँ पे हम और परी मिलके हटा रहे हैं। और जो मेरे हस्बैंड है ना, तो वो थोड़ा सा नाराज़ हैं। वो बोल रहे थे कि ये मत हटाओ, मतलब जो फोल्डिंग पड़ी हुई है तो वो कह रहे थे कि मत हटाओ। लेकिन बच्चे भी कह रहे हैं और मेरा भी मन है कि जब तक मतलब बेड नहीं था तब तक तो चलिए कोई बात नहीं, एक मतलब मजबूरी थी। मगर अब बेड जब आ गया है तो फिर मजबूरी भी नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, अब हटा देते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इस साइड वाला बेड खोला है, जो मैंने आपको पहले खोल के नहीं दिखाया था। तो कुछ इस तरह का है, जो कि सिंपली सभी के बेड में होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे 2 गद्दे बिछे हुए हैं जो फोल्डिंग पे ये सोते थे। तो यही दोनों गद्दे मुझे अंदर बंद करने हैं, क्योंकि अब ये एक्स्ट्रा बिस्तर है ना, इसका यूज़ नहीं है। तो इसको मैं कर दे रही हूँ अंदर बंद। और वैसे भी ये ऐसे फैला फैला ना अच्छा लगता नहीं है देखने में। घर को आप जितना भी मेंटेन करो, लेकिन अगर कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं होती है ना, तो फिर घर का सारा जितना भी आपने डेकोरेशन करके रखा है सब बेकार लगता है। और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं ना अपने घर को कभी इस तरह से कभी उस तरह से डेकोरेट करती रहती हूँ। और मेरी इस आदत से मेरे हस्बैंड बहुत परेशान भी रहते हैं, कभी गुस्सा भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। और मतलब हमेशा यही बोलते हैं कि तुम कभी कुछ ना कुछ करती रहती हो। और अभी भी वो यही गुस्सा रहे हैं कि मतलब तेरे हाथ नहीं रुकते हैं और कुछ ना कुछ काम में लगी रहती है, ये नहीं कि थोड़ा सा आराम कर ले। तो मैंने कहा नहीं, ठीक है, और काम तो मतलब ज़रूरी है। तो परी भी कह रही हाँ नहीं मम्मा ठीक है, इस तरह से कर ले। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे जो गद्दे पे मतलब बेड पे जो गद्दे डालने हैं तो फटाफट से डाल लेते हैं।
पे हमारा बेड का काम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ये जो बच्चों के खेलने का है, और परी इसके ऊपर सोती भी थी, बट अब परी को भी इसका ज़रूरत नहीं है, तो वो भी बोल रही है कि मम्मा इसको हटा दो। और विराट जो है ना, तो वो हटाने नहीं दे रहा है, इसीलिए इसके ऊपर आके लेट गया था। तो परी यहाँ पे इसकी पूरी एयर निकाल रही है, और अब विराट का मूड थोड़ा ठीक हुआ तो वो भी आके इसकी एयर निकाल रहा है। तो इसका अब ज़्यादा यूज़ है नहीं ना, और ठंड का समय है, तो जब गर्मी का मौसम होता है तो बच्चे थोड़ा सा खेलते भी हैं, और ठंड में तो वैसे भी ये होता है कि ओढ़ के बैठो, तो दोनों को ये लगा अब कि नहीं, इसका यूज़ नहीं है। तो अब विराट भी बोल रहा है कि नहीं मम्मा इसको रख दीजिए, और जब बाद में जब हम लोग खेलेंगे तब निकालिएगा। तो इसको अच्छे से यहाँ पे फोल्ड करके और मैं डाल दूँगी उसको बेड में। तो फिलहाल तो अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पे देख लेते हैं सब्ज़ी भी हमारी जो है तो बन चुकी है। इसको अच्छे से चला दिया मैंने, और अभी इसको ढका नहीं है, थोड़ा सा मैंने और इसको मतलब गैस पे रखा है हल्का सा, और ये सूख जाए, मतलब इसको और भूंज दे देना है। उसके बाद यहाँ पे मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि परी और विराट को अब यहाँ पे खाना खाना है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे बना लेते हैं रोटी, और उसके बाद देखते हैं कौन खाना खाएगा कौन नहीं खाएगा। अगर मेरे हस्बैंड खाएंगे तो फिर यहाँ पे बनाऊँगी, वरना फिर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। तो खाने के लिए उन्होंने बोल दिया कि हाँ खाएंगे, तो चलिए मैं उनको जाकर खाना दे करके आती हूँ यहाँ पे, क्योंकि उनका खाना एकदम यहाँ पे तैयार हो चुका है। और उसके बाद देखिए मैंने चाय भी यहाँ पे रेडी कर ली है, और ये देखिए बच्चों के सामान चाय उनको ना ठंडी करके देनी होती है, बिल्कुल भी गर्म नहीं पीते हैं, तो एकदम ठंडी करके चाय मैं उनको देने जा रही हूँ खाने के साथ। और उसके बाद यहाँ पे मेरा खाना मैंने इतनी देर में रोटियाँ कंप्लीट कर ली, परी विराट की भी। और ये आटा जो मतलब रोज़ आटा जो मतलब नहीं ड्रायर लगाते हैं, तो उसको अलग ही बाउल में रखती हूँ निकाल के। बाकी सारे बर्तन यहाँ पे मैं धोने के लिए सिंक में इकट्ठा कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ का अपना ये सेल्फ साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद में यहाँ पे गैस भी क्लीन करनी है, क्योंकि गैस के ऊपर भी थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह गिर ही जाता है। तो आप देख सकते हो अभी गैस बहुत गर्म है, लेकिन टाइम नहीं है ना, तो इसलिए मैंने इसको तुरंत ही कर लिया, वरना थोड़ा सा वेट करती हूँ ठंडा होने का फिर करती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने फटाफट से अभी कर लिया। अभी भी आप देख सकते हो इसमें से धुआं निकल रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको झामे की हेल्प से मांजा, उसके बाद साफ़ कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ दिया, और एक बार फिर सूखे कपड़े से पोंछ दिया मैंने, तो अच्छे से यहाँ पे साफ़ हो गया है। और अब यहाँ का मेरा काम हो गया है ख़त्म। तो मैं अब जो हॉल में मैं छोड़ के आई थी ना, सॉरी बेडरूम में, तो ये सारा यहाँ से जो एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है हटा देती हूँ। बस यहीं तक का था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये देखिए जो ये मेन फोल्डिंग है ना, इसी की वजह से रोज़ कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं, तो मैंने इसको ही हटाना समझा ज़रूरी। तो चलिए जी, मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का मेरे ब्लॉग को देखने के लिए, उसे पसंद करने के लिए। सो एंड टेक केयर, घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।